भारत नगर गांव में एक चुड़ैल रहती थी जिसकी उम्र 800 साल थी। वो हमेशा जवान रहना चाहती थी, जिसके लिए वो गांव से हर अमावस्या की रात को किसी एक लड़की को गांव से उठा ले जाती थी। एक बार की बात है, भारत नगर गांव में मेला लगा हुआ था और उस दिन अमावस्या की रात भी थी। वहां कई लड़कियां आईं, जिनमें से एक लड़की जिसका नाम सुमन था, वो भी वहां आती है और सुमन गांव के मुखिया की बेटी है। मेला खत्म होते ही सुमन रात को अपने घर की तरफ जा रही होती है कि उसे रास्ते में पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। सुमन, 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 सुमन। सुमन घबरा जाती है। हे भगवान, ये कौन है? मुझे बचाओ। सुमन जैसे ही पलट के देखती है, उसके सामने चुड़ैल आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अगले दिन सारे गांव में सुमन के लापता होने की खबर फैल जाती है। मुखिया और गांव वाले सुमन को हर जगह ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलती। मेरी बेटी आखिर कहाँ चली गई? हे भगवान! पिताजी, आप चिंता ना करें, हम सुमन को जरूर ढूंढ लेंगे। अब सुमन को गायब हुए 1 महीना बीत चुका है, पर सुमन का कहीं पता नहीं चल पाया। अब अगली अमावस्या को एक और लड़के के गायब होने की खबर आती है, जिसे चुड़ैल अपने साथ उठा ले जाती है। अब ऐसी घटना गांव में बार बार हो रही थी, इसलिए गांव वाले इकट्ठा होके इसके बारे में बात करते हैं। आखिर ये गांव में हो क्या रहा है? हमारे गांव की लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। वो आखिर कहाँ चली गई हैं? किसी को कोई खबर नहीं है। मेरी बहन भी कुछ दिनों पहले ही लापता हुई थी और इत्तेफाक की बात यह है कि उस दिन भी अमावस थी और जब जब हमारे गांव में लड़कियां गायब हुई हैं तब तब अमावस की रात थी। हो ना हो ज़रूर कुछ तो इस गांव में अजीब हो रहा है। अब हम गांव में रोज़ पहरा देना होगा। गांव वाले शिवा की इस बात पे राजी हो जाते हैं। अब गांव वाले रोज पहरा देते हैं और आने वाली अमावस्या का इंतजार करते हैं। अब अमावस्या की रात आ चुकी है। शिवा सबसे कहता है, ध्यान रहे, आज कोई सोएगा नहीं, सबको आज पहरा देना है। गांव वाले रात भर गांव में पहरा दे रहे होते हैं कि तभी चिल्लाने की आवाज आती है। गांव वाले सब उस चीख को सुन के बोलते हैं, अरे ये चीख किसकी थी? लगता है ये आवाज जंगल वाले रास्ते से आई है। चलो वहां जाकर देखते हैं। चुड़ैल एक लड़की को अपने साथ अपनी गुफा में उड़ा ले जा रही होती है कि तभी उसे एक गांव वाला देख लेता है। वो काफी डर जाता है। वो भागते हुए गांव वालों के पास पहुंचता है और सब कुछ उन्हें बता देता है। अब गांव वाले चुड़ैल को पकड़ने की तरकीब निकालते हैं। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है, उसे पकड़ना आसान नहीं है। चाहे जो भी हो, हमें अपने गांव की लड़की को उस चुड़ैल से छुड़ाकर लाना है। अगर हमें चुड़ैल से अपनी गांव की लड़की को छुड़ाना है तो हमें उसे फंसाना होगा। पर हम गांव वाले उसे पकड़ेंगे कैसे? वो चुड़ैल तो बहुत ताकतवर है। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक तरकीब है जिसे चुड़ैल हमारे जाल में फंस जाएगी। क्या हुआ अगर मैं अपनी बहन को नहीं बचा सका, लेकिन वो लड़की भी मेरी बहन है, हम उसे जरूर बचा लेंगे। शिवा लड़की का भेष बदलकर
चुड़ैल की गुफा में जाने को तैयार हो जाता है और गांव वालों से कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर मैं उसे नहीं हरा सका तो उसका मरना ज़रूरी है। मेरी फिक्र मत कीजिए। शिवा अब गुफा के अंदर आ चुका है। चुड़ैल उसके पास आती है। अरे ये क्या, शिखर खुद ही चला आया। आज ही मेरी बलि पूरी हो जाएगी। शिवा को बेहोश करके उसे अपने साथ गुफा के अंदर लेकर चली जाती हैं। अब शिवा अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि गांव से जो जो लड़कियां गायब हुई थी वो सब वहां कैद खाने में बंद हैं। उसमें से उसकी बहन सुमन भी वहां पर उन लड़कियों के साथ खड़ी थी। ये क्या, सारी लड़कियां जो गांव से गायब हुई थी वो सभी यहाँ हैं और सुमन मेरी बहन वो भी जिंदा है। शुक्र है भगवान। ये क्या, तुझे इतनी जल्दी होश आ गया? हाँ, क्योंकि अब तेरा खेल खत्म चुड़ैल। ये क्या, तू तो एक लड़का है? अच्छा, तो तुम गांव वालों ने ये चालाकी की है। हाँ, अब और तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप इन लड़कियों को आजाद कर दे। मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। अच्छा, तो तू मुझे यहाँ से जाने देगा? अरे बेवकूफ, तू अपनी खैर मना। अब तू यहाँ से कैसे जाएगा, मैं भी देखती हूँ। ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो तैयार हो जा मरने के लिए। शिवा अब हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देता है। चुड़ैल यह देखकर घबरा जाती है और कहती है, बस करो, अब और नहीं। मैं वादा करती हूँ इस गांव के आसपास कभी नहीं भटकूंगी, मुझे जाने दो। ठीक है, तू इस गांव तो क्या आसपास के किसी गांव में भी नहीं भटकेगी। वादा कर, वादा कर। मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और शिवा गांव की लड़कियों को वहां से आजाद कर देता है।